रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ, बड़ी और अहम खबर, उससे आपको रूबरू करा दें। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ पूछताछ हुई है आज एसआईटी की। नसाखा थाने में सांसद ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। हिंसा केस में नामजद आरोपी हैं समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क। पूछताछ के बाद संभल सांसद ने बयान भी दिया है। मुझे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। कई घंटों तक सवाल जवाब का सिलसिला चला है। करीब 3 घंटे तक नखासा थाने में पूछताछ हुई है समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से संभल हिंसा मामले में। बात हुई है वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जैसा कि नोटिस दिया था बीएनएसएस का 35(3) का, उसके तहत क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि कानून पर, संविधान पर मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, विश्वास है। तो उसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था मैं उसमें जांच में मैं पहुंचा था और जो उन्होंने सवाल जिस प्रकार के किए उसका मैंने अपना जो सही जवाब था वो दिया। क्या फिर से आपको बुलाने की बात? अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो उन्होंने सवाल किए थे ऐसी मुझे उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं। शायद अब ऐसी उम्मीद करता हूं कि दोबारा नौबत नहीं आएगी। आपने बताया था कि आपका स्वास्थ्य भी कुछ खराब है। स्वास्थ्य था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुद इस वजह से गया क्योंकि कहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को ये नहीं लगे कि मैं जांच को टालना चाह रहा हूं, उसमें सहयोग नहीं करना चाह रहा। और दूसरा, खासतौर से हमारे जो मीडिया के भाई हैं वो पहली मीडिया ट्रायल कर देते हैं कि जांच से भाग रहे हैं या वो है। मिसाल के तौर पर जब ये केस दर्ज हुआ था तो उसी समय मैं हाईकोर्ट में मेरे अपने जो हमदर्द है, मेरे मुशीर हैं, उन लोगों ने रिट दायर करवाई थी इसके केस के खिलाफ, क्योंकि मेरे खिलाफ ये रिपोर्ट गलत हुई थी। तो मीडिया वालों ने पहले ट्रायल कर दिया कि गिरफ्तारी के डर से भाग गए। अब ये बताओ, जहां हमारे पर कोई गलत अगर वो लिखेगा तो हम किससे न्याय मांगे? हमारे संविधान के तहत न्यायपालिका है, तो इसलिए हमारा हक बनता है। अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? तो वो तो इसलिए मीडिया ट्रायल के तहत नई बातें नहीं बने, इसलिए बस में काफी वकील भी आपके साथ रहे पूरे मामले में। वकील तो मेरे साथ बाहर ही बैठे हुए थे और इससे फिर वो इसलिए गए थे, जाहिर सी बात है ये मेरा लीगली मेरा राइट है कि कहीं कोई जरूरत हो तो मैं उनकी मदद लीगली ले सकूं, बस सर। तो ये हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिन्होंने ये वक्तव्य दिया है और कहा कि पूरा भरोसा है न्याय व्यवस्था पर। जो सवाल थे उनके जवाब दे दिए हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सैयद, काफी घंटे पूछताछ, माफ कीजिएगा, तौकीर किदवई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी देने के लिए। तौकीर, कई घंटों तक सवाल जवाब का सिलसिला चला है एसआईटी द्वारा बर्क से पूछताछ को लेकर। हालांकि बर्क का यह कहना है कि ऐसी अब उम्मीद नहीं कि आगे पूछताछ होगी, चूंकि सभी सवालों का जवाब दे दिया है। किस तरह के सवाल थे, क्या जानकारी आ पाई है? देखिए, आज करीब 2.5 घंटे पूछताछ हुई है। एसआईटी की टीम पहुंची थी, इसके पहले भी 2 बार एसआईटी की टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। और सर्वे कमीशन की टीम जब 24 नवंबर 2024 को वहां पर संभल मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी, इस दौरान हिंसा हुई थी, 5 लोगों की मौत हुई थी। इस पूरे मामले में इसी के आरोप लगे थे कि हिंसा को भड़काने में इनके भड़काऊ जो बयान है, 3 दिन पहले इन्होंने जो संभल में बयान दिए उसी को लेकर हिंसा बढ़ती। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। करीब 12 एफआईआर इसमें मामले में दर्ज की गई हैं। 80 लोगों की गिरफ्तारी अब तक संभल मामले में हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा था कि जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, इनकी भूमिका है इस तरह की हिंसा को भड़काने में। इसको लेकर पहले भी पूछताछ पुलिस भी कर चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट से राहत मिली थी जियाउर रहमान को, गिरफ्तारी पर रोक लगी थी। इसके बाद धारा 41 के तहत आज उनको नोटिस दिया गया था और आज 8 अप्रैल को उनको बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि करीब 11 बजे ये नखास थाने पर पहुंचे थे और वहां पर करीब 2.5 घंटे इनसे पूछताछ हुई है। कई तरह के सवाल थे। इसमें ये भी कहा जा रहा है जो जफर अली है, जो मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, यानी कि जो वहां पे सारा काम देखते हैं जामा मस्जिद का, उनको कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था पुलिस की तरफ से। कहा गया था इनके आरोप पाए गए हैं, इनकी संलिप्तता पाई गई है। उससे भी इनकी एक बातचीत है। बताया जा रहा है कि जिस दिन हिंसा हुई उस दिन जफर अली के साथ जियाउर रहमान की बातचीत हुई थी। इसको लेकर क्या सवाल जवाब किए गए होंगे। उसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसमें जियाउर रहमान की फोटो लगाई गई थी। इस मामले को लेकर भी उनसे पूछताछ की गई होगी कि ये ग्रुप जो बना था क्या इनकी मर्जी के बिना बना था या इसमें इनको शामिल किया गया था। तो इस तरह के कई सवाल थे। और इसके अलावा क्योंकि जिस समय हिंसा हुई उस समय जियाउर रहमान संभल में मौजूद नहीं थे,
बताया जा रहा है कि लोकसभा का सत्र चलने वाला था, इसलिए वो दिल्ली में थे। तो फिलहाल उनके सीधे तौर पर उनकी भूमिका नहीं है इस पूरे मामले में, और इसी को लेकर वो कोर्ट भी गए थे। इसी वजह से उनको राहत भी मिली थी। कोर्ट ने स्टे लगाया था कि उनको गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, इसीलिए जब एसआईटी ने उनको पूछताछ के लिए भेजा तो प्रॉपर तरीके से 40 का नोटिस देकर उनको बुलाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि एसआईटी की जो प्रभारी है, रिटायर्ड जस्टिस है हाईकोर्ट के डीके अरोड़ा, इसके अलावा एक रिटायर्ड आईएएस है अमित मोहन प्रसाद, और तीसरे एक के जैन जो रिटायर्ड डीजी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजी रैंक से वो रिटायर हुए थे। तो ये 3 लोगों की अगुवाई में एसआईटी बनाई गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच करने एसआईटी इसके पहले भी गई थी, वहां पर लोगों से बातचीत की गई थी और कहा यह भी जा रहा था कि जो वहां पर बुलेट्स मिले थे पुलिस को, उसमें कई विदेशी बुलेट्स थे। इसमें कहा जा रहा था पाकिस्तान के कुछ कारतूस हैं जो इस्तेमाल हुए हैं। तो फिलहाल इसको मामले को लेकर ही पूछताछ हुई थी, एसआईटी ने पूरे मामले की जांच की थी और एक याचिका भी इसकी दायर की गई थी। इसमें कहा यह गया था कि पुलिस की गोलियों से इनकी मौत हुई है। फिलहाल इस तरह की याचिका को एक्सेप्ट नहीं किया गया था और पूरे मामले की जांच एसआईटी के पास होने की वजह से इस मामले की रिपोर्ट आने तक को कहा गया था जब तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती तब तक आगे की कोई भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से गठित इस एसआईटी की रिपोर्ट जल्द तैयार हो जाएगी, क्योंकि अब इस एसआईटी अपने आखिरी चरण में है। अब जियाउर रहमान के वर्क के अलावा जो और लोगों से पूछताछ होनी थी वो हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि बहुत जल्दी एसआईटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी। तो फिर इसी से जुड़ा हुआ सवाल था जिसका जिक्र आपने किया कि अब जल्द ही माना जा सकता है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। कई लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और अब सांसद से भी सवाल जवाब हो गए हैं, उनका भी बयान सामने आ गया है। और क्या माना जाए कि अभी निष्कर्ष किस तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? चूंकि इस मामले में कई तरह के आरोप लगे थे पहले भी, अब चूंकि सपा सांसद के भी बयान हो चुके हैं, सवाल जवाब हो चुके हैं, अभी मामला आगे किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, एक एफआईआर जिसमें कहा गया था कि जो बयान दिए गए जियाउर रहमान की तरफ से उसकी वजह से हिंसा बढ़ी है। इसके अलावा वहाँ संभल के समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद, उनके बेटे का भी नाम एक एफआईआर में दर्ज है। उनके भी बयान लिए जा चुके हैं और उनको भी फिलहाल कोर्ट से राहत है, उसमें भी अरेस्ट से लगा हुआ है, किसी तरह की गिरफ्तारी पर रोक है कोर्ट की तरफ से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो सीधे तौर पर जियाउर रहमान के आरोपी नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे और ऐसी जगह मौजूद थे जहां से साफ है कि वो जो बात कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई में वो शामिल थे। ऐसे में उनको ये बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी सरकारी महकमे में ही वो मौजूद थे। तो वहां के सीसीटीवी फुटेज और वहां के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जियाउर रहमान इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं है। जाहिर तौर पर यह जरूर कहा जा रहा है कि अब एसआईटी जब अपनी इनडायरेक्ट यानी कि 120B के तहत आरोपी बना सकती है अगर उसमें जांच में कुछ भी पुख्ता पाया जाता है, यानी कि साजिश और षड्यंत्र का आरोप इन पर साबित हो सकता है। बाकी सीधे तौर पर किसी भी घटना में इनका इन्वॉल्वमेंट ऐसे सामने नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तौकीर पूरी अपडेट के लिए।